राधिका बरसाने वारी कीजिए। राधे राधे। शिव पुराण के अनुसार सूत जी काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताते हैं, जिसे आज के समय में काशी विश्वनाथ के नाम से लोग जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले काशी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ है, यह बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार काशी नगरी पृथ्वी का भाग नहीं है। यह महादेव के द्वारा प्रकट की गई 5 कोस की पंचक्रोशी नगरी है, जो आज के समय में काशी कहलाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार संसार में जो कुछ भी वस्तु दिखाई देती है वह सनातन ब्रह्म रूप है, क्योंकि सारा संसार ईश्वर के अंदर ही है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान के मन में 1 से 2 होने की इच्छा प्रकट होती है, तभी सृष्टि का निर्माण और विस्तार होता है। जब वह निर्गुण परमात्मा सगुण रूप में आते हैं, तब वह शिव और विष्णु कहलाए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हुए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहलाए और जो स्त्री थी वह शक्ति कहलाई। उन सच्चिदानंद शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर अपने स्वभाव से 2 चेतनाएं, जिसे प्रकृति और पुरुष कहते हैं, उनकी सृष्टि की। प्रकृति और पुरुष ने जब सामने किसी को नहीं देखा तो वह संशय में पड़ गए कि हम कैसे उत्पन्न हुए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों तपस्या करो, तुम्हारी तपस्या से सृष्टि का विस्तार होगा। तब वह पुरुष और प्रकृति ने कहा कि हम तपस्या कहाँ करें, यहाँ तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं है। तब निर्गुण शिव ने साकार रूप में 5 कोस लंबे चौड़े सुंदर नगर का निर्माण किया और उसे अपना स्वरूप दिया। वह नगर सभी तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण था। उस नगर में पुरुष और प्रकृति को तपस्या करने के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष और प्रकृति के पास स्थित हो गया। तब पुरुष अर्थात भगवान श्री हरि ने सृष्टि की कामना से सैकड़ों वर्षों तक घोर तप किया। उस समय उनकी तपस्या के श्रम से निकली श्वेत जल की बूंदें अनेक धाराओं में प्रकट हो गईं, जिनसे सारा आकाश भर गया। वहां और कुछ दिखाई नहीं देता था। तब भगवान श्री हरि के मुख से निकला, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय श्री हरि ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया, तभी उनके कान से मणि गिर गई। जिस स्थान पर मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका के नाम से महान तीर्थ बन गया। जब भगवान श्री हरि के परिश्रम से निकली जल धाराओं से पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। तब भगवान विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने शिव की आज्ञा अनुसार सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने विचार किया कि ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए जो अनेकों प्राणी हैं, जो कर्म बंधन में बंधे हैं, वह मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तब यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी काशी नगरी को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। यह पंचक्रोशी काशी नगरी इस लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान देने वाली, मोक्ष देने वाली नगरी है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है, जिसे काशी विश्वनाथ कहा जाता है। भगवान श्री हरि भी इस स्थान को कभी नहीं छोड़ते। यह स्वयं भगवान शिव की आज्ञा है।
शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इस नगरी को त्रिशूल से उतारकर पृथ्वी पर स्थापित करते हुए श्री हरि को कहा था कि आप इस स्थान को कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं और दोबारा नई सृष्टि होने पर फिर से मृत्यु लोक में इसे स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से इस पुरी को काशी कहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण का घर वृंदावन का भी प्रलय में भी नाश नहीं होता, उसी प्रकार काशीपुरी भी दिव्य है। यह पृथ्वी की नगरी नहीं, भगवान का घर है, जिसे मनुष्यों के उद्धार और हित की कामना से मृत्यु लोक में भगवान के द्वारा स्थापित किया जाता है और प्रलय काल में इसे संरक्षित रखा जाता है और दोबारा नई सृष्टि बनने पर दोबारा मृत्यु लोक में स्थापित किया जाता है। जैसे मानव बिना घर के नहीं रह सकते, उसी प्रकार यह नगरी भगवान का घर है, जिसे स्वयं भगवान ने ही बनाया है। जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, तब उनका घर पृथ्वी पर पहले से ही स्थापित होता है और मानव मात्र के उद्धार और उनके हितों की कामना को पूर्ण करने के लिए प्रलय काल तक पृथ्वी पर ही रहता है। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान है। यह महापापियों को भी मुक्ति देने वाला है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनकी गति काशीपुरी में है। पंचक्रोशी काशी करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली नगरी है, मुक्ति देने वाली है। इसलिए विद्वान और ज्ञानी पुरुष भी यही मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरे मनुष्यों की तो बात ही क्या। यदि आपको भी भगवान की काशी नगरी का महात्म्य अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।